हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए रीड करते हैं। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। तो देखिए AC एक डायगोनल है, BD एक डायगोनल है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का नाम है E। इफ DBC इज 70, DBC मीन्स ये एंगल 70 है, और BAC मीन्स ये 30 डिग्री हमको गिवन है। हमको BCD फाइंड करना है। BCD मीन्स ये पूरा एंगल फाइंड करना है। फर्दर इफ AB इक्वल्स टू BC, अगर AB लाइन BC के इक्वल है, फाइंड ECD। ECD मीन्स हमको ये एंगल भी फाइंड करना है, ये एंगल भी फाइंड करना है। ये दोनों एंगल अगर हम फाइंड कर लेंगे तो एक एंगल तो ये तो पता ही चल गया ECD, और इन दोनों एंगल को ऐड कर देंगे तो BCD पूरा एंगल बन जाएगा, है ना। तो देखिए, अब AB और BC हमको गिवन है, AB और BC हमको गिवन है कि इक्वल है। तो ABC ट्रायंगल की अगर हम देखें, दो साइड्स अगर इक्वल है, इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, है ना। ये 30 मिल गया। अब देखिए, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें अब, तो एक साइड 30 है, एक साइड 30 है, और ये टोटल एक साइड है जिसमें एक तो आपकी 70 दी है, तो ये भी निकल जाएगी। हम इन चारों को ऐड करके इक्वल्स टू 180 कर देंगे। तो देखिए कितना हो गया, ये 60, ये 70, 130, 180 माइनस 130 50। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ गया, है ना। इजी है। तो अगर अब AD को देखिए, AD से देखिए एक एंगल बन रहा है AB, है ना। ABD बन रहा है, और एक एंगल बन रहा है ACD। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि AD के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक तरफ एक ही सेगमेंट में दो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 50, तो ACD मीन्स ये भी 50, है ना। तो ECD निकालना था, ये तो निकल गया 50, और BCD निकालना था, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो 5 ये 80 हो गया, और ये 50 हो गया। इजी है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, है ना। बस थ्योरम ही तो लगी इसमें। तो देखिए गिवन में हम लिख सकते हैं, हमको DBC दिया है 70 डिग्री और BAC दिया है 30 डिग्री, ठीक है। हमको फाइंड करना है BCD मीन्स ये BCD जो एंगल है ना, इसके जो दो पार्ट्स हैं दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने इन ट्रायंगल ABC बात करी थी, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। AB इक्वल्स टू BC है, तो देयरफॉर इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, मतलब ABC ट्रायंगल के हिसाब से ना। तो एंगल A और एंगल C को फर्दर अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। BAC और ACB, है ना, इक्वल्स टू ACB, ठीक है। अच्छा, हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल, है ना। ऐसा मैं लिख देता हूं। तो ACB क्या हो गया, 30 डिग्री हमको मिल गया था। देयरफॉर एंगल ACB इज 30 डिग्री, ठीक है। नाउ अब इन ट्रायंगल ABC इन तीनों का सम कितना होता है, 180। अब इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें BAC ACB प्लस CBA, इन तीनों का सम क्या होगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, BAC हमको 30 गिवन है, ठीक है। ACB हमको कितना है, 30 हमको गिवन है। अब CBA जो है, इसके दो पार्ट्स हो रखे हैं ना, 70 प्लस ये जो भी पार्ट है ना। तो हम इसमें इसको ब्रेक करके 70 प्लस एंगल ABE लिख सकते हैं, है ना, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन तीनों को ऐड करके वहां जाके माइनस कर देंगे तो हमको ABE मिल जाएगा, ABE ये एंगल। तो ABE एंगल बेसिकली 180 माइनस ये ऐड कर दीजिए 60, 130 एंड 5 50। तो ABE क्या हो गया, 50 हो गया। अगर ABE 50 है तो देखिए ऐसे लिख लीजिए, ABE इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर हम AD से देखें, अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप, AD इज ए कॉर्ड,
AD is therefore एंगल ABD, AD से देखिए ABD इक्वल होगा ACD के। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इस थ्योरम से ये दोनों इक्वल हो गए, तो देयरफॉर ACD आपको मिल गया कितना, 50 डिग्री मिल गया है। हमको ये फाइंड आउट करना था। अच्छा ACD मीन्स ECD है ना, ACD अब AC में ही पॉइंट है E, तो ECD हमको मिल जाएगा, तो ACD इक्वल्स टू ACD। तो आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिएगा, ये 50 डिग्री आ गया, हमको एक फाइंड आउट करना था है ना। अच्छा ये आपको दिख ही नहीं रहा, ये देखिए ACD 50 था, ACD 50 था। अब देखिए AC लाइन में E पॉइंट है, तो ECD भी भाई ACD के इक्वल ही होगा ना, तो देयरफॉर ऐसे ये 50 डिग्री आपका आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या निकाला था, अब ये 50 निकल गया, ये 30 निकल गया, हमको BCD फाइंड करना है। तो BCD बेसिकली इन दोनों का ऐड है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप BCD, ठीक है ना। BCD जो एंगल है वो BCA प्लस EAC या AED लिखिए, जो भी लिखना है आपको, ECD लिख लीजिए चलिए। तो BCA क्या आपका 30 डिग्री आया था है ना। ये देखिए BCA ACB, बात तो एक ही है ना, ACB और BCA तो एक ही बात है। तो ये 30 आया था और ये आपका 50 आया, दोनों को ऐड कर दीजिए 80 डिग्री, तो आपको BCD भी निकालना था। ये दोनों एंगल आपके निकल गए, हमको ये दो एंगल निकालने थे, एक ये, इन दोनों को ऐड करके भी निकालना था। तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, दोनों थ्योरम लगी इसमें है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।